हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों का मैं अजीत तिवारी एनुअल करंट अफेयर्स ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। माय डियर फ्रेंड्स, इस ऑसम सीरीज में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स के एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के करने वाले हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 16 years, योर फैकल्टी फॉर कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, चाहे बात करें फिजिकल की, इंडियन की, वर्ल्ड की, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन है तो प्लस पे मेरी फॉलोइंग ये कोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत सारी न्यू कोर्सेज आने वाली हैं। आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। गाइज, अजीत लाइव कोड यूज करने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मेरे कोर्सेस ही आपके लिए अवेलेबल होंगे। जितने टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे हैं, जिनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफलाइन के बाद, दे आर ऑन दिस ऑसम इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, ये आपको गाइज प्रॉपर हर टॉपिक में मेंटरिंग करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑसम ऑफर सेव ऑन कॉम्बो इज गोइंग ऑन। 25 से 30 नवंबर तक अगर आपने अजीत लाइव कोड यूज किया तो जो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन फी 77,000 थी, नाउ इट इज 55,204 रुपीज। माय डियर फ्रेंड्स, मैसिव डिस्काउंट, ये आप देख रहे हो कि मैसिव डिस्काउंट आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल, फॉर 3 ईयर फी इज 96,956, दैट मीन्स लेस देन 1 लाख में कंप्लीट प्रीलिम्स पेपर 1, पेपर 2, complete GS all paper essay and your optional prelims test series, mains test series, answer writing program, case studies on ethics, everything. That means guys, it's going to be one stop solution. और 30 नवंबर तक 3 months फ्री एक्सटेंशंस के भी ऑफर अजीत लाइव कोड पे आपके लिए गाइस अवेलेबल है। माय डियर फ्रेंड्स, LMP लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम, दैट मीन्स एक पर्सनल कोच, डाउट सॉल्विंग सेशंस, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ टाइमली इवैल्यूएशन, स्टडी बूस्टर्स, व्हाट नॉट, लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रॉपर ऑसम मेंटरिंग आपकी गाइस हो रही है। अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास नो कॉस्ट EMI अप टू 12 EMI क्रेडिट कार्ड इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स, और लोनिंग फैसिलिटी के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वीकली न्यू बैचेस आर कमिंग। तो अभी जस्ट 24 नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, 30 नवंबर से फिर बैच आ रहा है, आप उसकी वेट ना करें। प्लस और आइकॉनिक दोनों ऑप्शंस आपके लिए गाइस अवेलेबल हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो what to do, use your one stop solution, that is code of success, that is code of dedication. guys, comment section में लिखकर बताएं कि क्या है आपका code of awesome success, dedication and discount। बिल्कुल सही, इट इज अजीत लाइव। गाइस, गूगल क्रोम पे भी आप अजीत लाइव टाइप करके ट्राई कर सकते हो एंड यू कैन सी द ऑसम सरप्राइजेस। माय फ्रेंड्स, तो इस एनुअल करंट अफेयर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी में हम लोग बिल्कुल रिसेंट नवंबर मंथ के भी इश्यूज, अक्टूबर के भी, दैट मीन्स पिछले 1 साल मिनिमम, एंड वी विल एक्सपेंड द होराइजन। हम 1.5 साल के टॉपिक्स को ऑसम समझने का प्रयास करेंगे गाइस। चाहे वो COP 26 हो, चाहे वो COP 27 की खास बातें हो, चाहे वो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड ग्रुप की बात हो, चाहे वो WEP की रिपोर्ट हो, चाहे साहेल क्राइसिस की बात हो जिसमें UN ने क्या कहा, चाहे गाइस टॉक्सिक फोम यमुना, दिल्ली एयर क्वालिटी, व्हाट नॉट, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सेंटर प्रपोजेस मेजर्स टू रिड्यूस दिल्ली एयर पोल्यूशन, ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है, क्लीन ओशन मैनिफेस्टो, स्वच्छ सर्वेक्षण 21 की, ग्रीन क्रैकर्स की बातें, विजन प्लान की बातें जो इंडियन यूज के जारी हुई हैं। इस तरह के हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 to 1 गाइस देखने वाले हैं। माय फ्रेंड्स, हमने
भारत ही विश्व का इकलौता देश है जो उगते सूर्य को और ढलते सूर्य की आराधना पूजा करता है। गाइस, हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे देश का अपना कल्चर, हमारी खूबसूरती, देश की ब्यूटी हमारी डाइवर्सिटी की है। माय फ्रेंड्स, हमने दिल को दहला देने वाली इमेजेस टीवी स्क्रीन पे, मैगजीन्स में, अखबारों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा कि कैसे हमारे देश की, हमारे दिल्ली की महिलाएं इस यमुना के फ्रॉथफुल वाटर में, टॉक्सिक वाटर में अपनी आस्था के साथ सूर्य की आराधना में लीन थी। माय फ्रेंड्स, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द सोर्सेस? सरकार को क्या करना चाहिए था राइट टाइम पे? हमने क्या किया? क्या ये सिर्फ सरकार का, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए या हम सब अपना अपना योगदान दें? गाइस, किसी भी प्रॉब्लम को कोई एक राज्य की सरकार, एक देश की सरकार सफल नहीं कर सकती, सॉल्व नहीं कर सकती जब तक कि हम लोगों की सामूहिक जवाबदेही हो, हमारी और आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। दिल्ली एयर पोल्यूशन में हम सिर्फ कुछ चुनिंदा राज्यों को कुछ त्योहारों पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते। हम सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है गाइस। आइए, यही एक देश के समझदार, भागीदार, जिम्मेदार नागरिक का कार्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके हाइलाइट्स की। व्हाट इज द फ्रॉथ फॉर्मेशन, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द सोर्सेज? माय फ्रेंड्स, बात 8 नवंबर की है, इसी महीने की बात है। हमने क्या देखा कि जो छठ पूजा के डिवोटीज थे ऑन द बैंक ऑफ, सी इन महिलाओं को, ठीक, ऑन द बैंक ऑफ फोम कोटेड यमुना, दिल्ली में स्थान है कालिंदी कुंज, उसी के आसपास का ये विजुअल है, ठीक। माय फ्रेंड्स, जैसे ही इमेज आया एक बहस से छिड़ गई। हम लोग जब तक सिचुएशन अलार्मिंग न हो, हम बात करने लगे व्हाई द रिवर टर्न्स व्हाइट, व्हाई द फ्रॉथ इज फ्लोटिंग, what are the chemical factors, what are the physical factors, कौन से इसके रासायनिक कारण हैं, कौन से इसके जैविक कारण हैं, कौन से इसके फिजिकल और भौतिक कारण हैं। हम इन फैक्टर्स की बात करने लगे थे, लेकिन उसके पहले हम अवेयर नहीं थे। गाइज, अब ये अलार्मिंग सिचुएशन, चाहे वो वाटर की हो, चाहे ग्राउंड वाटर की हो, चाहे आर्सेनिक कंटामिनेशन की हो, चाहे यूरेनियम कंटामिनेशन की हो, चाहे एयर पोल्यूशन की हो, चाहे फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स की हो, माय फ्रेंड्स, इट इज अलार्मिंग सिचुएशन नाउ। अब जगने की जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। सो एट द बैंक ऑफ फोम कोटेड यमुना near Kalindi Kunj, visuals have worried environmentalists and led political war of words between Aam Aadmi Party and other state governments. हम राज्यों एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। क्वेश्चन इज व्हाई द रिवर टर्न्स व्हाइट? केमिकल फैक्टर्स क्या हैं? अनट्रीटेड सीवेज जो आई घरों से, जिसमें साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट्स के कंपोनेंट्स हैं, एक कारण। एफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम पेंट, प्रोटेक्टिव कोटिंग, पेस्टिसाइड, लेदर प्रोसेसिंग, प्लास्टिक ऑयल प्रोडक्शन, वेस्ट पेपर क्लीनिंग, डी इंकिंग इंडस्ट्रीज कंटेनिंग फोम फॉर्मिंग केमिकल्स। ये जो उद्योगों के नाम मैंने लिया, चाहे वो पेंट की बात हो, चाहे प्लास्टिक की बात हो, चाहे पेस्टिसाइड की बात हो, चाहे लेदर के प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे ऑयल प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वेस्ट पेपर क्लीनिंग की बात हो, गाइस, ये रिलीज कर रहे फोम्स फॉर्मिंग केमिकल्स। अगर हम बायोलॉजिकल कारणों पे जाएं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिलामेंटस बैक्टीरिया, जो कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रही हैं एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रोथ, जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रिलीज ऑफ द फोम्स। गाइस, अगर मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं, तो जब वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट एट ओखला बराज
पानी ऊपर से गिर रहा है, बबल्स आर फॉर्म्ड। ये भी बबल्स की फॉर्मेशन क्या कर रही हैं, ये भी इसको स्टिमुलेट कर रही हैं। फ्रोथिंग स्टार्ट्स आफ्टर द मॉनसून एंड सिंस फोम इज स्टेबल इन द लोअर टेम्परेचर, ये फोम्स विंटर्स में सस्टेन कर पा रहा है। हमने क्या देखा, हमने देखा दिल्ली जल बोर्ड ने एक स्ट्रिक्ट इंस्टेंट एक्शन क्या लिया, बात करेंगे। अभी मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हैव अ क्विक रिकैप, आइए इस बात को समझते हैं। बिटवीन वजीराबाद, ये देखिए आप, नाव चला के फोम को डिसॉल्व करने का प्रयास किया गया। गाइस, बिटवीन वजीराबाद एंड ओखला यमुना रन्स फॉर 22 किलोमीटर्स। माय गॉड, मात्र कुल लंबाई यमुनोत्री से प्रयागराज का लेस देन 2%। सोचिए आप, पूरी यमुनोत्री से प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक की कुल लंबाई का जो लगभग 1400 किलोमीटर, एग्जैक्ट 1370 किलोमीटर की लेंथ है, इसका ओनली लेस देन 2%, 22 किलोमीटर्स, इस स्ट्रेच में बाय गॉड 80% ऑफ टोटल पोल्यूशन लोड। थैंक्स टू द पीपल ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर, जो हम लोगों ने झमाझम पोल्यूशन गाइस किया है। पहले हम करते हैं पोल्यूशन और फिर मचाते हैं शोर और करते हैं हल्ला और गुल्ला। गाइस सोचिए आप, सिर्फ 2% की लेंथ, उससे भी कम, मात्र 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में यमुना के कुल जर्नी का 80% पोल्यूशन आप डाल रहे हो। जिस यमुना को प्रयागराज में यमुना जी बोल बोल के संगम में, आप कुंभ में आप डुबकियां लगा रहे हो, इस यमुना को दिल्ली में जी तो मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है। और बिग सैल्यूट टू ऑल दिस लेडीज, हमारे महिलाओं को घोर सम्मान के साथ, ये जो इसमें आस्था के कारण डुबकियां लगा पा रही है। गाइस, इट इज वेरी हार्मफुल टू स्किन, वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। ठीक, बात करेंगे इसके बारे में। ये देखिए आप, मैंने बताया व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स, व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, व्हाट आर द केमिकल फैक्टर्स। हम इन फैक्टर्स की बात कर रहे थे। माय फ्रेंड्स, व्हाट इज फ्रॉथ फॉर्मेशन? इट टेक्स प्लेस ऑन सेवरल लेक्स एंड स्ट्रीम्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बनेंगे। ये देखिए आप, दिस फोम बबल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो जैविक पदार्थ इसमें डिकम्पोज हुआ है, उनके बाई प्रोडक्ट्स के कारण। ठीक, इसके एक एंड रिपेल्स वाटर वाइल अदर एंड अट्रैक्ट्स वाटर। फोम प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स के दो एंड हैं, एक एंड पे वो वाटर को रिपेल कर रहा है और दूसरे एंड पे वाटर को वो अट्रैक्ट कर रहा है। हमने ये इमेज देखा, ये वीडियो क्लिपिंग्स हमें दिखी कि कैसे पाइप से, बड़ा चर्चा में था ये, पाइप से हुई यमुना की धुलाई, ताकि ये फ्रॉथ डिसॉल्व हो जाए, ताकि वाटर की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाए। दुखद है, हमें पहले प्रिकॉशंस लेने की जरूरत थी गाइस। तो जो हम फ्रॉथ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, एक तरफ से हाइड्रोफोबिक है, एक तरफ से हाइड्रोफिलिक है। दिस मॉलिक्यूल वर्क्स टू रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फोम बबल्स लाइटर हैं एज कंपेयर टू वाटर, सो दे फ्लोट ऑन द सरफेस एज अ थिन फिल्म एंड गेट्स एक्युमुलेट ओवर द टाइम। ये आप देख पा रहे हो, टू रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये क्या कर रही हैं, ये फ्लोट कर रही हैं एट द सरफेस फिल्म ऑफ वाटर। क्वेश्चन इज, हम इसे और रिवाइज करेंगे। द मेजर रीजन्स बिहाइंड द फ्रॉथ फॉर्मेशन: प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, effluents from factories and surfactants in untreated sewage। कहां से आ रही है? दिल्ली, हरियाणा एंड यूपी। Phosphates and surfactants components comprise of
1% of froth, 99% is air and water। ये आप देख पा रहे हो कि फॉस्फेट एंड सर्फेक्टेंट्स कंपोनेंट्स क्या कर रही हैं, कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1% ऑफ द फ्रॉथ वाइल 99% इज एयर एंड वाटर। बट फ्रेंड्स, तो ये आपको ये पिक्चर, डर्टी पिक्चर आपको दिख रहा है कैसे कैसे दिल्ली में डाउन स्ट्रीम्स जर्नी में सर्फेक्टेंट्स लेवल की, फॉस्फेट लेवल की दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। बट फ्रेंड्स, तो ये आप देख पा रहे हो कौन कौन सी एक्शंस हमें लेने की जरूरत है। बट फ्रेंड्स, सो बट ऑब्वियस, इसे रिलीज करने से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट सीवेज की, डोमेस्टिक सीवेज की, प्रॉपर रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट एक्शन की रिक्वायरमेंट है। गाइस, कितना डरावना ये इमेज आपको दिख रहा है। ये कोई ग्लेशियल फ्लो नहीं है गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे कि आर्कटिक या अंटार्कटिक रीजन्स में ग्लेशियल मूवमेंट हो रही हो, कुछ ऐसे विजुअल्स हमें लग रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट सो। सोर्स ऑफ पोल्यूशन दैट कॉजेज फोम फॉर्मेशन इंक्लूड, अभी मैंने आपसे बताया, अनट्रीटेड सीवेज कंटेनिंग सोप डिटर्जेंट पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकम्पोजिंग वेजिटेशंस, जो एग्जॉटिक स्पीसीज जो इरोड होके वैली साइड से कुछ प्लांट स्पीसीज आई हैं, जो डिकम्पोज डेड एल्गीज हुई हैं, ठीक, वो कंटिन्यू कर रही हैं इसमें। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड प्रेजेंस ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया। गाइस, ये हमने देखा। अनट्रीटेड सीवेज हैविंग सोप पार्टिकल्स, very important. Industrial runoff containing surfactants, very important. Filamentous bacteria, very important. Pollutant coming from यूपी के हिंडन कैनाल, उत्तर प्रदेश के हिंडन कैनाल से जो पॉल्यूटेंट्स आ रही हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रॉथ। When water tumbles down from the height of Okla barrage, churning of surfactants leading to bubbles in the water. Formation starts after monsoon but becomes starker in winter क्योंकि foam stable है in lower temperature। Guys, हमने देखा लास्ट ईयर जब ये इश्यूज थोड़ा लाइट में आया था, एनजीटी ने अपॉइंट किया था यमुना मॉनिटरिंग कमिटी, ठीक, यमुना मॉनिटरिंग कमिटी। ऐसे ही फॉर्मुलेक्स आपने गाइस न्यूज में सुना होगा, क्या आपको याद है? हैदराबाद और बेंगलुरु के लेक्स में भी इस तरह के फ्रॉथ, इस तरह के फोम्स ऑब्जर्व हुए थे। माय फ्रेंड्स, पोल्यूशन फ्रॉम पेपर इंडस्ट्रीज, सुगर इंडस्ट्रीज इन यूपी ट्रेवल थ्रू हिंडन कैनाल इज ऑल्सो अ मेजर रीजन ऑफ पोल्यूशन इन द यमुना। Causes of Yamuna pollution, causes of river pollution, आप इसे जनरलाइज भी कर सकते हो। फाइन, ये देखिए आप। सो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, व्हाट आर द मेजर कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीवियर वाटर पोल्यूशन ऑफ रिवर यमुना। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, What are the major causes for froth formation? क्वेश्चन को और चेंज कर रहा हूं, What are the physical, chemical and biological factors responsible for froth formation, in river Yamuna? क्वेश्चन को और चेंज कर रहा हूं, लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व करना, ठीक। लेस देन 2% of total stretch of Yamuna is responsible for 80% of total pollution load discuss, है ना गाइस? एंड अब ये आपको करना है, एंड सजेस्ट सुटेबल सजेशन मेजर्स टू कंट्रोल रिवर वाटर पोल्यूशन। अब इसमें आपके जो सुझाव है डिस्कस करने के बाद गाइस आप यहां मेंशन करोगे। इतनी बात क्लियर हो रही है?
यस और नो? माय फ्रेंड्स, दिल्ली एयर क्वालिटी सीवियर कैटेगरी में है। हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अबाउट NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। माय फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे ठीक NAQI के बारे में, कैटेगरीज ऑफ NAQI, हाउ इट इज डिटरमाइंड, who developed the AQI, or about CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हम इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। हर साल, हर वर्ष आने पिछले 4-5 वर्षों से आपने ऑब्जर्व किया है। ठीक गाइस, मैं साइड हो जा रहा हूं, जरा आप पॉइंट्स को एक बार क्लियरली ऑब्जर्व करें। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, और गाइस मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। माय फ्रेंड्स, जितना आप इन्वॉल्व होंगे, जितना आप इंटरेक्ट करोगे, जितना आप आंसर बताओगे, उतनी ही चीजें आपको और क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पे आने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक, आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आप अभी दिमाग में देखें, पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। मेंस पैटर्न में व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, what are the factors responsible for air pollution in Delhi? क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर गौर फरमाएंगे आप। लिस्ट आउट suitable suggestion measures, ये आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक, टू मिटिगेट एयर पोल्यूशन। गाइस चलिए फोकस कर दे रहा हूं। इन दिल्ली, आपका नेशनल कैपिटल चर्चा में है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? लिस्ट आउट सुटेबल सजेशन मेजर्स टू मिटिगेट एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। कॉजेस याद आ रहा है? माय फ्रेंड्स, पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक, बिकॉज ये क्वेश्चन आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या कॉजेस आपके, फैक्टर्स आपके माइंड में, माय डियर फ्रेंड्स, आ रही हैं? ठीक, आइए गाइस पहले करेंगे डिस्कस कॉजेस की। आइए पहले कॉजेस की चर्चा करते हैं। व्हाट आर द कॉजेस, what are the causes or factors causing air pollution? Always, my dear friends, try to interact, try to answer. जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतने ही, ये मत सोचना आप कि आपका आंसर गलत होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हमें नहीं सोचना है। ठीक गाइस, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो रिपोर्ट है उसने बताया कि कैसे कुछ स्टबल बर्निंग पे कंट्रोल हुआ है। ठीक, खेती के बाद जो क्रॉप रेसिड्यूज हैं उसके बर्निंग पे कुछ कंट्रोल हुआ है,
लेकिन आज भी ये इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट कर रही हैं। माय फ्रेंड्स, according to recent report of नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, क्या है इस रिपोर्ट में? नियर बाई स्टेट्स ऑफ दिल्ली, चाहे गाइस बात राजस्थान की हो, चाहे बात यूपी की हो, चाहे बात पंजाब की हो, चाहे बात हरियाणा की हो, हम किसी एक राज्य को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज एयर नोज नो बाउंड्री। और मैंने आपको एटमॉस्फेयर की क्लास में समझाया है कि कैसे अपर ट्रोपोस्फेयर की कोल्ड एयर मास याद करिए और लोअर स्टेटों की कंपैरेटिवली वार्म एयर मास आपस में फ्रंटोजेनेसिस कर रही हैं। याद आ रहा है कैसे दो एयर मासेस अलग अलग टेम्परेचर की, अलग अलग डेंसिटी की आपस में मिक्स नहीं हो रही हैं, और ये फ्रंट इज एक्टिंग एज अ बैरियर। ये पॉल्यूटेंट्स को ऊपर जाने से रोक रही हैं एंड दे आर मूविंग हॉरिजॉन्टली वेरी फास्ट। तभी तो विंटर्स में जितना एयर डेंसर कोल्डर होगा उतनी हैवियर कंपोनेंट ग्राउंड के पास सेटल होंगी, है ना। इस पे और चर्चा करेंगे। इन्होंने कहा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5, यानी जिस पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोन से कम है अप टू 20 to 26%, 20 से लगभग 26% के बीच में, ठीक। और PM10 को इन्होंने बताया कि लगभग 17%। दैट मीन्स हम स्टबल बर्निंग को NGT के रिसेंट रिपोर्ट के आधार पे नकार नहीं सकते, हमें इस पे और विचार करना है। अभी मैं सॉल्यूशन दूंगा कि हम इस स्टबल बर्निंग से निजात कैसे पाएं, कैसे हम इस स्टबल बर्निंग से निजात पाएं। गाइस, इसकी बात करेंगे, इमोशनल नहीं होंगे। हर वर्ष दिवाली पे बैन ऑन क्रैकर्स ऐसा सुनते हैं और फिर मन में बड़ी नाराजगी होती है। ये बैन क्यों करना? बात करेंगे ग्रीन क्रैकर्स की, चर्चा करेंगे ग्रीन क्रैकर्स की, श्वास की, स्टार की, सफल की, ठीक। तो क्रैकर्स जो अभी यूज हो रही है, दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग 5 to 15% ऑफ पॉल्यूटेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन रीजन कौन सा है। गाइस, सीमेंट इंडस्ट्रीज they are playing important role, ठीक। and other industries they are playing important role, ये भी योगदान दे रही हैं माय फ्रेंड्स। और अगर हम और गौर फरमाएं मेरे प्यारे दोस्तों, तो एमिशंस फ्रॉम ट्रैफिक झमाझम जाम इन द दिल्ली, लोगों का शौक बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमना, लाइफस्टाइल दिल्ली में आप जानते ही हो, ठीक। एक इंसान 2500 सीसी गाड़ी में बैठ के, वो भी डीजल वाली, घर से ऑफिस जा रहा है। समझ पा रहे हो, ठीक। तो गाइस, एमिशंस फ्रॉम ट्रैफिक, व्हीकल्स का एमिशंस, व्हीक्यूलर एमिशंस आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। गाइस, दिल्ली में एक जगह है बदरपुर, कोल बेस्ड बदरपुर, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे बदरपुर पावर प्लांट, NTPC का पावर प्लांट है। जाहिर सी बात है, कोल विल एमिट
फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इतना ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं ओखला की बात करूं, जो दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया है, ओखला का वेस्ट एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, वेस्ट एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, इट इज ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कौन? ओखला का। साथ साथ गाइस लिखते जाओगे, सिर्फ सुनोगे बात नहीं बनेगी। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ऐसे? ताकि आपको बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग आए, क्योंकि YouTube पे एक्सपीरियंस टीचर अपने एक्सपीरियंस को खुल के बच्चों के साथ साझा करें, तभी हमारे इस चैनल की बात बढ़ेगी। वो मैं चाहता हूं गाइस कि आप बिल्कुल ऑफलाइन, जैसे कि आप दिल्ली में मेरी ऑफलाइन क्लास में ह्यूज फी दे के बैठे हो, कुछ ऐसी फीलिंग आपको आए माय डियर फ्रेंड्स। सो ओखला वेस्ट एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। क्या हम पॉइंट्स को साथ साथ लिखते जा रहे हैं? गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, देखिए जरा। हमने कहा फर्स्ट स्टबल बर्निंग, और फिर गाइस हमने हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, हमने चर्चा की रिसेंट रिपोर्ट ऑफ एनजीटी कि नियर बाई स्टेट्स ऑफ दिल्ली, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दे आर कंट्रीब्यूटिंग PM 2.5 20 से 26%, PM 10 लगभग 17%। बात यही नहीं रुकी, क्रैकर्स भी 5 से 15% वेरियस टॉक्सिक कंपोनेंट्स को गाइस कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बाकी इंडस्ट्रीज के साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। एमिशंस फ्रॉम ट्रैफिक, आप जानते हो कि ट्रैफिक के जो एमिशंस हैं विंटर्स में, समर्स में और खास तौर पे जब इनका फोटो केमिकल रिएक्शंस होगा तो ये और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स NOx, PAN, PBN, PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PBN पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, निगेटिव और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, बेंजीन, टॉल्यूइन, इस तरह के और हाइड्रोकार्बन्स ये एमिट करेंगी, जो सब क्या करेंगी? सब एयर क्वालिटी को डिग्रेड करेंगी। गाइस अगर हमने वाटर के फ्रॉथ की फॉर्मेशन पढ़ी है, वाटर में हमने झाग की बात की है, तो कई बार जो डंपिंग ग्राउंड्स हैं, जैसे गाजियाबाद के पास एक कूड़ों का पहाड़ है, डंपिंग ग्राउंड है, तो गाइस दे आर रिलीजिंग टॉक्सिक स्मेल, फ्यूम्स आर कमिंग आउट। आइए गाइस, आइए इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स हैव अ लुक, हमने 7th किया था, 8th इज फ्यूम्स आर रिलीज्ड। कहां से भाई? रिलीज्ड फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड्स। फ्यूम्स आर रिलीज्ड फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड्स। ये डंपिंग ग्राउंड्स फ्यूम्स को रिलीज कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स आगे अगर और समझें, कई बार लैंड फिल्स में फ्रीक्वेंट फायर्स ऑब्जर्व हुई हैं। माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल मैं स्पेसिफिक केस स्टडीज दे रहा हूं। ऑल दिस कंटेंट्स टेकन फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, इन सोर्सेस से मैंने आपके लिए लिया है। सो गाइस फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर और फ्रीक्वेंट फायर्स इन द लैंडफिल्स, जो लैंडफिल्स हैं वहां पे बार बार आग का लग जाना और फिर टॉक्सिक कंपोनेंट्स का रिलीज होना। गाइस आगे और समझेंगे। माय डियर फ्रेंड्स लैंड यूज चेंज, ये गंभीर समस्या है। किसका? लैंड यूज चेंज का। भाई हमने पूरे NCR में, नेशनल कैपिटल रीजन में हमने क्या किया? जो घने घने वन हुआ करते थे वहां पे हमने मैसिव की है डिफॉरेस्टेशन और बना दिया है कंक्रीट जंगल, इंक्रीज अर्बेनाइजेशन। ठीक, क्या करेंगे गाइस? लैंड यूज चेंज इन NCR कैसे? आइए जरा इस पॉइंट को और समझते हैं। मैसिव
मैसिव डिफॉरेस्टेशन, massive deforestation, cutting of trees and increased urbanization, नगरीकरण का बढ़ता हुआ ट्रेंड। क्या हो गया? कंक्रीट जंगल का बनना, कंक्रीट जंगल का बनना मतलब सेटलमेंट्स का बनना, सेटलमेंट्स का बनना। तो जाहिर सी बात है ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और मेरे प्यारे दोस्तों कई बार तो बिना कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये भी इलीगल एक्टिविटीज, दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर पोल्यूशन ऑफ आवर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स और हैं जो आप पॉइंट कर सकते हो। बिफोर कमिंग ऑन दैट माय फ्रेंड्स, हैव अ क्विक रिकैप। सॉल्यूशन आने से पहले जितने लोग देर से जुड़े हैं, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, लिस्ट आउट सुटेबल सजेशन मेजर्स टू मिटिगेट एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। ठीक, और फिर मैंने प्यारे दोस्तों हमने पहले किया, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। फर्स्ट इज अबाउट स्टबल बर्निंग। ध्यान सुनना, हमने स्टबल बर्निंग, मैं बैठ जा रहा हूं साइड में, आप ध्यान से देखो, हमने स्टबल बर्निंग की बात की है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ एनजीटी, हमने क्या देखा कि नियर बाई स्टेट्स ऑफ दिल्ली, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे पंजाब और हरियाणा हो, यहाँ के हमारे किसान अभी भी कुछ लोगों ने और मेथड यूज किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिशनल स्टबल बर्निंग को फॉलो कर रहे। गाइस दिस इज वेरी हार्मफुल, ये सॉइल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जितने आपके सॉइल के डिकम्पोजर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, उनको ये फायर नुकसान पहुंचाती है। अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। हमने कहा क्रैकर्स आर कंट्रीब्यूटिंग, सीमेंट इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रहा है और अदर्स इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक, व्हीकुलर एमिशंस और एमिशंस फ्रॉम ट्रैफिक, ये कई बार स्मॉग की फॉर्मेशन, पीसीएस फोटोकेमिकल स्मॉग्स की फॉर्मेशन, निगेटिव ओजोन का रिलीज, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का रिलीज एंड अदर्स, कोल बेस्ड बदरपुर पावर प्लांट, मरकरी का रिलीज होना, ठीक, फ्लाई एसेस का रिलीज होना, कार्बन के ब्लैक कार्बन का रिलीज होना, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का रिलीज होना, फिर ओखला वेस्ट एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ये भी टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है। गाइस फिर हमने क्या देखा, फ्यूम्स आर रिलीज कहां से, फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड्स, फ्रीक्वेंट फायर्स इन द लैंड फिल्स। कई बार लैंड यूज चेन जो थे वन, अब जो थे सघन वन नहीं रहे वन। अगर ये वन होते तो ये बिहेव करते एज अ बिग कार्बन सिंक और ग्रीन कार्बन को कंट्रीब्यूट करते। मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों ने क्या किया, इन फॉरेस्ट को काटा और वहां की इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, बढ़ता हुआ नगरीकरण, घरों में और एसी का लगना और पॉल्यूटेंट्स का रिलीज होना और ट्रैफिक रिलीज होना, इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इस तरह के मेन पॉइंट्स हमने देखा। माय फ्रेंड्स, क्या सुझाव देंगे, व्हाट आर द मेजर्स, यहां मैं आपका कंट्रीब्यूशन चाहूंगा। मेजर्स टेकन, क्या मेजर्स लिए गए और आप सजेस्ट करो, सजेस्टेड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। क्या क्या मेजर्स लिए गए टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। गाइस पहला पॉइंट,
जितना ज्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, इनका प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे बात मेट्रो की हो जो दिल्ली में काफी सफल है, चाहे बात बसेस की हो, जितना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, ठीक, टू रिड्यूस, क्या, टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ताकि हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकें, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकें, हम कार्बन हैंडप्रिंट को बढ़ा सकें, पॉजिटिव इंपैक्ट को बढ़ा सकें और नकारात्मक प्रभाव को, फुटप्रिंट को हम कम कर सकें। ठीक, हमने ये आपको खूब अच्छे से कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन हैंडप्रिंट, ये सारी बातें गाइस मैंने आपको खूब झमाझम समझाया है। माय फ्रेंड्स, कई बार आपने क्या देखा कि ये मुद्दा अलग है, ये बहस का मुद्दा है, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, हम इस पे यूरोपियन कंट्रीज के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि कितना सफल रहा, कितना सफल नहीं रहा। सुझाव और सरकारों ने इसे लागू किया है, क्या, ऑड इवन स्कीम, ठीक, ताकि शॉर्ट टर्म में, अगर ये हफ्ते भर के लिए हो, शॉर्ट टर्म में हो, तो ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा सकता है। दिल्ली में देखा गया लंबे समय पर जब ये एक्सपेंड किया गया तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने और विकल्प ढूंढे, जिसके बारे में बहुत चर्चा करना नहीं चाह रहा। ठीक माय फ्रेंड्स, और क्या, बैन ऑन डीजल व्हीकल्स, जो 2500 सीसी से ज्यादा पावर के हों, ताकि वो टॉक्सिक कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर में कम से कम रिलीज करें। ये तीनों पॉइंट्स को देखें मेरे प्यारे दोस्तों, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। क्या हम पॉइंट्स को साथ साथ लिखते जा रहे हैं? क्या आप पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते जा रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर करें, मैं साइड हो जा रहा हूं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, देखिए आप। देखिए आप गाइस, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स बैकग्राउंड के हैं वो ज्यादा समझेंगे, लेकिन हम लोग भी बात को समझें। प्रमोशन ऑफ कैटेलिटिक कन्वर्जन, प्रमोशन ऑफ कैटेलिटिक कन्वर्जन इन व्हीकल्स, ताकि पॉल्यूशंस कुछ कम हो सकें। ये आप करने का प्रयास कर रहे हो गाइस। जो इंडस्ट्रीज के, उद्योगों के, सीमेंट इंडस्ट्रीज के चिमनीज हैं, वहां पे दो काम कर सकते हो आप। एक, जिग जैग चिमनीज, इनका इस्तेमाल, इनका यूज, और दूसरा यूज ऑफ हाई राइज चिमनीज का इस्तेमाल करना। ध्यान सुनना गाइस, हाई राइज चिमनीज विथ फिल्टर्स, प्रॉपर फिल्टर्स के साथ। अभी आपने देखा, हमने चीन से कंसेप्ट तो लिया, लेकिन हमारा मैकेनिज्म अलग है। क्या, स्मॉग टावर्स का इस्तेमाल होना है ना गाइस। आगे और देखेंगे, बैन ऑन फायर क्रैकर्स, लेकिन इसके विकल्प के रूप में यूज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स, जो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएगा
और जो पॉल्यूटेंट्स को सेटल कर देंगी। तो ग्रीन क्रैकर्स इस्तेमाल करें, दीपावली मनाएं आप, खुशियों को जाहिर करें आप, लेकिन एनवायरनमेंट के प्रॉपर देखभाल करते हुए। गाइस पॉइंट आप लिखते जा रहे हो, यस और नो। माय फ्रेंड्स, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, हैव अ लुक, दिल्ली की सड़कों पे वैक्यूम क्लीनिंग, ताकि पार्टिकुलर रोड्स का, ठीक, ताकि फाइन पार्टिकुलेट्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। वैक्यूम क्लीनिंग ऑफ रोड्स, सब सुप्रीम कोर्ट के भी सुझाव हैं। फिर 10वां पॉइंट, वाटर स्प्रिंकलर्स, वाटर स्प्रिंकलर्स, पानी का प्रॉपर छिड़काव करें। वाटर स्प्रिंकलर्स, कुछ क्षेत्रों में वायु लगाया गया, ठीक, जो पॉल्यूटेंट्स को कैप्चर करे, ठीक। और देखिए हम यूज ऑफ मिस्ट फाउंटेन, आनंद विहार के क्षेत्रों में देखा हमने यूज ऑफ फवारे की तरह मिस्ट फाउंटेन, यूज ऑफ मिस्ट फाउंटेन्स, क्यों भाई, टू सेटल फाइन पार्टिकुलेट्स, ताकि फाइन पार्टिकुलेट्स सेटल हो जाए। आप ऑलवेज अपने पॉइंट्स मुझे सजेस्ट कर सकते हो गाइस, ऑलवेज आप अपने पॉइंट्स मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मोर बैन ऑन बर्निंग ऑफ वेस्ट लीव्स, सिर्फ किसान ही नहीं, आप भी वेस्ट को, पत्तियों को, अदर बायोमास को न जलाएं। बैन ऑन बर्निंग ऑफ वेस्ट लीव्स एंड अदर बायोमास, ताकि ऐसा नहीं कि आप सारा ठिकाना किसानों पे फोड़ें और आप लापरवाही करें। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट वर्षाधारी सर्वप्रथम भारत में कर्नाटका में चलाया गया। हमने देखा है क्लाउड सीडिंग, जिसमें सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट के क्रिस्टल्स यूज हो रहे हैं। टारगेट इज टू प्रमोट आर्टिफिशियल रेन, आप कृत्रिम वर्षा को, आर्टिफिशियल रेन को प्रमोट कर पाए। तो गाइस पॉइंट नंबर 14, आप बिल्कुल झमाझम पॉइंट्स देख रहे हो। प्रोजेक्ट वर्षाधारी, प्रोजेक्ट वर्षाधारी, इसका एक्सपेंशन मतलब आप प्रमोट करोगे क्लाउड सीडिंग मतलब आप प्रमोट करोगे कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। ये कितना कमर्शियल वायबल है, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट क्रिस्टल, कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक। मतलब गाइस हमने क्या देखा, कई बार एयर मासेस होंगी जिसके पास मॉइस्चर तो है, लेकिन उन एयर मासों के पास कोई हाइग्रोस्कोपिक वाटर सीकिंग न्यूक्लियाई नहीं है जिसपे मॉइस्चर कंडेंस हो और वाटर ड्रॉपलेट्स कोलिज करे और रेनफॉल कॉज करे। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, स्टबल बर्निंग से निजात पाने के कुछ तरीके, एक यूज ऑफ हैप्पी सीडर्स। गाइस कितने लोगों ने हैप्पी सीडर्स देखा है, हैप्पी सीडर्स देखा है। खेतों में वेस्ट ऑर्गेनिक रेसिड्यूज बची हैं, उसी में आप सीड्स को प्लांट कर रहे हो। एक तरफ बीज का जर्मिनेशन हो रहा है, दूसरी तरफ
रेसिड्यू डिकम्पोज होके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, सॉइल की इडेफिक स्टेटस को, सॉइल की न्यूट्रिएंट स्टेटस को, सॉइल की ऑर्गेनिक मैटर को इंप्रूव कर रहा है। दोस्तों, जितना ज्यादा मृदा में, जितना ज्यादा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतनी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पोर स्पेस है, पोरोसिटी है, वो कम होगी। और जितनी पोरोसिटी कम होगी उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, डिमांड ऑफ अनवांटेड वाटर घटेगा, इरिगेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी, टेंडेंसी बढ़ेगी, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, किसानों की फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक तरफ जहां वो स्टबल को, ऑर्गेनिक वेस्ट को जला के, सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मार के सॉइल के न्यूट्रिएंट साइकिल को रोक रहा था, वहीं दूसरी ओर अब वो हैप्पी सीडर्स यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक, इसको वो मेंटेन कर रहा है। फाइनली उसकी फसलों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। गाइस, सी द डायमेंशन। कई बार यूज ऑफ रोटावेटर्स, क्या करेंगे आप? यूज ऑफ रोटावेटर्स, रोटावेटर्स। भाई इसने क्या किया? स्टबल की कटिंग की, स्टबल की कटिंग की, स्टबल को सॉइल में मिक्स किया, ठीक। फिर क्या हुआ? सेम पॉइंट, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी, सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ा। ऑर्गेनिक मटेरियल किसका बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं, ठीक। गाइस, आपने देखा कि पूसा ने एक सॉल्यूशन बनाया और IARI के इस सॉल्यूशन से क्या हो रहा है? स्टबल को वो डिकम्पोज कर रहा है। स्टबल डिकम्पोजिंग सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय IARI पूसा। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी इसका काफी प्रमोशन किया था, तो ये भी हमारे पास एक विकल्प है। माय फ्रेंड्स, अगर पैडी स्ट्रॉ बायोमास प्रोजेक्ट, ये भी क्या होगा? जब आपको वेस्ट से मनी मिलने लगेगी तो जाहिर सी बात है वेस्ट हो जाएगा कम। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ कैन बी यूज्ड कई बार एज अ एनिमल फीड मिक्स विथ यूरिया एंड मोलेसेस। ये म्यांमार में देखा गया, ठीक। पॉइंट को देखेंगे हम। कॉमर्शलाइजेशन, वहां से आप केस स्टडी लोगे आप। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ, धान की जो बेजल पार्ट है, जिसे यूपी बिहार में पुआल वगैरह बोलते हैं। सो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ क्या हुआ इसमें? कैन बी यूज्ड एज एनिमल फीड बाय मिक्सिंग विथ यूरिया एंड मोलेसेस। गाइस, क्या पैडी स्ट्रॉ से हम, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, पेपर बना सकते हैं, कार्डबोर्ड बना सकते हैं, और ज्यादा आप इसकी कॉमर्शलाइजेशन कर सकते हो। क्लियर? कितना गाइस क्लियर हुआ? यस, नो? माय फ्रेंड्स, तो 21 पॉइंट्स मैंने आपको दिए जो दिल्ली के एयर पोल्यूशन को मिटिगेट करेंगी। माय फ्रेंड्स, हम इस तरह के पॉइंट्स आगे और पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इज आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। सारे पॉइंट्स को आप जल्दी से एक बार देख लें। तो स्टबल मैं बैक जा रहा हूं। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ, पेपर का बनना, कार्डबोर्ड का बनना,
straw paddy straw biomass project, stubble decomposing solution by IAR IPUSA, यूज ऑफ रोटावेटर्स, स्टबल कटिंग, ये सॉइल में, दोनों सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगे। और जब सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर प्रोजेक्ट वर्षाधारी, क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन हो जाए, क्या होगी गाइस? आप देखते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करे तो ये पॉल्यूटेंट्स दूर तक डिफ्यूज करेंगे। एक दूसरा, अगर रेनफॉल हो जाए तो हमने कल मैराथन सेशन में गाइस हमने समझा कि कैसे ये पॉल्यूटेंट्स को ग्राउंड में सेटल करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि वो सारी सेवाएं, ऑल दोज सर्विसेज एंड बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय नेचर और नेचुरल इकोसिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट कम्स अंडर इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक, तो गाइस इस तरह के पॉइंट्स हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे, आइए जरा आप देखें डेली एयर क्वालिटी इन सीवियर कैटेगरी। गाइस एज पर द सीपीसीबी डाटा, एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली सीवियर कैटेगरी में आ गया। ओ माय गॉड, इट कम्स अंडर सीवियर कैटेगरी। तो गाइस ये सीवियर कैटेगरी में आ रहा है, अभी समझेंगे। ठीक, ये बात दीपावली के बाद की है। ठीक, ये देखिए आप हालात, देखिए आप बिल्कुल एयर कितना पॉल्यूट हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया वाज 444। ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, सीवियर लेवल पे आ गया। हेल्दी पीपल को भी ये नुकसान पहुंचाएगा, और जिन पीपल को रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, फेफड़े की बीमारी है, अस्थमा है, एम्फिजमा है, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात उनको दिक्कत ज़्यादा होगी। एयर क्वालिटी के इम्प्रूव करने की संभावना है। ठीक गाइस, ये देखिए आप, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आप मॉनिटर कर रहे हो। ठीक, व्हाट इज NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। 2014 में मोदी फर्स्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बड़े धूम धड़ाके के साथ। स्वच्छ भारत अभियान का ये कंपोनेंट था, 1 नंबर 1 कलर 1 इंडेक्स या 1 डिस्क्रिप्शन। पहले जो मनमोहन सरकार की एयर क्वालिटी इंडेक्स थी, ऐसा कहा गया कि भाई इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आम इंसान समझ नहीं पा रहा है, और इसीलिए हम लोग कलर कोडेड इंडेक्स, जो एक आम इंसान उस कलर को देखकर एयर क्वालिटी को पहचान पाए, अभी आप देखोगे। इट वॉज लॉन्च फॉर द कॉमन मैन टू जज एयर क्वालिटी लोकली। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ 8 पॉल्यूटेंट्स। गाइस, क्या आपको याद है कि 8 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं जिसे आप NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में मॉनिटर कर रहे हो? दोस्तों, हमने USA से कंसेप्ट लिया है, लेकिन USA के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेंजीन, जो कि कैंसर कॉजिंग है, मीथेन भी मॉनिटर होता है, लेकिन इंडिया में हम बेंजीन और मीथेन को मॉनिटर नहीं करते। तो किसे किसे करते हैं देखिए आप। ठीक, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड अमोनिया, ये पॉल्यूटेंट्स हम लोग मॉनिटर करते हैं। ये देखिए आप, दीज आर द पॉल्यूटेंट्स विच आर मॉनिटर्ड। कौन कौन से 8 हमने गाइस देखा, और इन 8 के आधार पे 6 कैटेगरी कलर वाइज बनी।
अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 से 50 है तो गुड, शायद दिल्ली को कभी नसीब हो जाए। 51 से 100 तो सेटिस्फैक्ट्री, 100 से 200 तो मॉडरेट, आप कलर देखते जाएं। 201 to 300 पुअर, 301 to 400 वेरी पुअर। दिल्ली इसमें आ गया था सीवियर। कई बार दिल्ली में 500 से ज़्यादा की वैल्यू कई पॉकेट्स में दिखती हैं, आपके पास कोई कैटेगरी भी गाइस नहीं होती। ओ माय गॉड, ये तो हमारी राष्ट्रीय राजधानी की हाल है। मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ ए क्यू इज डिटरमाइंड, हमने देखा कि 0 से 50 गुड है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 मॉडरेट है, 201 से 300 पुअर है, 301 से 400 वेरी पुअर, और अब 401 से 500 सीवियर। बियॉन्ड दैट तुझे क्या नाम दूं, और बेहतर इज तुम्हें क्यों नाम दूं, क्यों ना कुछ ऐसे करूं कि ऐसी क्वालिटी ना हो पाए। गाइस, कौन करेगा डेवलप सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन एसोसिएशन विद आईआईटी कानपुर, एक एक्सपर्ट ग्रुप के साथ कंसिस्टिंग ऑफ मेडिकल एंड एयर क्वालिटी प्रोफेशनल। तो माय फ्रेंड्स, हमने देखा कि सीपीसीबी क्या है। एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एस्टेब्लिश्ड इन 1974 अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा एक्ट, यहाँ पे एयर एक्ट डालेंगे, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हमने इस बात को समझा। इट वॉज इंटरेस्टेड विथ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेटर इन अकॉर्डेंस विथ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये देखो आप, तो कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, ठीक, क्वेश्चन इज क्या कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि किसी भी अनअकैडमी के कोर्सेज के लिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी क्लासेस मैं आपको लूंगा, ठीक, सीरीज बिल्कुल रेगुलर होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक ही सोल्यूशन मैं कहना चाहूंगा, फॉर योर ऑल अनअकैडमी कोर्सेज डोंट फॉरगेट यूज कोड अजीत लाइव। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेंगे आप। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। खूब मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, लेट्स क्रैक, बाय बाय, थैंक यू।